क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज का जो सेशन होगा फिजिक्स का है और इस क्लास में वही प्रश्न है जो कि पूछा हुआ है या तो कभी पूछा है। ठीक है, तो सिर्फ मोस्ट भी ये प्रश्न लेकर आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है? तो बल का जो मान होता है वो कितना होता है? QE होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। विद्युत फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न के संबंध Q इक्वल टू एनी में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? तो n का मान संभव कौन नहीं है? तो 4.2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर होती है। क्या होती है एप्सिलॉन आर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कि Q बटा एप्सिलॉन नॉट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है? तो वो 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, एटा प्रश्न है कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो इसका मान कितना होता है मान इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे E इक्वल टू A/Q होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा साइड में कि 2020 से पूछा हुआ, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में देखिए आवेश की बीमा होती है। आवेश की बीमा क्या होती है? 80 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है? फैराडे पर मीटर होते हैं। क्या होते हैं? फैराडे पर मीटर होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। किसी किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? तो जब बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो उसकी जो विद्युत बल का मान होता है वो 4F हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कूलम बल है। तो कूलम बल क्या है? तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। जो कूलम बल होते हैं वो केंद्रीय बल भी होते हैं और विद्युत बल भी होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभवी होगा। तो देखिए x अक्ष जब दिशा में विद्यमान होता है तो ये YZ की तल की दिशा में रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है 4.78 × 10⁻⁻10 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर जो विद्युत क्षेत्र होते हैं क्या होते हैं? सारांशी होते हैं। क्या होते हैं? सारांशी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कुल आवेश बटा विभव। कुल आवेश बटा विभव होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। तो एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻9 होता है। कितना होता है? 3 × 10⁻9 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम इतना एवं इतना है और इनके बीच की दूरी इतना है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो विद्युतीय जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा? 7.68 × 10⁻29 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कितना होता है? किसी भी आवेशी चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वो होती है सतह के लंबवत होती है। चलिए बहुत जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चाहे मॉडल सेट उठाकर आप पढ़िए चाहे कुछ भी। ठीक है, बस इसको याद कीजिए जितना प्रश्न है इसे वीडियो में हम करा रहे हैं आपको। चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो इसके पास जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा 2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो वो होगा 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 64 समरूप बूंदें जिनके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़ा बूंद का जो धारिता होगा 20 माइक्रो म्यूएफ होगा। क्या होगा? 20 म्यूएफ होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है E इक्वल टू 0 वाले क्षेत्र में विद्युत विभव V का दूरी के साथ विवरण होगा। विवरण क्या होगा? तो वो होगा V का मान R पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जो भी प्रश्न करवा रहे हैं वहाँ पे साइड में लिखा है कि कब पूछा हुआ है, ठीक है, तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में पढ़ रहे हैं आप। यदि गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो जो विद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आर त्रिज्या की पृथ्वी के विद्युत धारिता होती है। तो आर त्रिज्या की पृथ्वी विद्युत धारिता क्या होती है पृथ्वी से? तो वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव किसके बराबर होता है? तो वो कार्य तथा आवेश की कार्य बटा आवेश के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, एक फैराडे एफ बराबर होता है। तो एक फैराडे एफ बराबर क्या होता है? 1 कूलम पर वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़े होंगे 1/2 CV स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 1 स्टेट कूलम बराबर होता है कितना होता है? तो 1/3 में 10⁻⁻19 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो कौन सी राशि समान रहती है? तो विभवांतर समान रहती है। क्या? विभवांतर समान रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस पे जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में, यहाँ पे कलर कोड होना चाहिए, कलर कोड या रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होगा? पीला रंग का मान जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, पीला रंग का मान 4 होता है, लाल रंग का 2 होता है, ध्यान रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पीला पूछ रहे हैं तो पीला का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है टी समय तक धारा आई के प्रभाव के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे, आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान कितना होता है? तो हरा रंग का कोड का मान कितना होता है? 5 होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे, यानी पी इक्वल टू आर ए बटा एल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 कूलम बटा सेकंड 1 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे, कूलम पर सेकंड होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो विद्युत वाहक बल की इकाई यानी कि एसआई मात्रा क्या होती है? तो वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की एसआई मात्रा वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मापता है, क्या मापता है? तो विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर को मापता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध ध्यान रखिए क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या होगी संख्या? तो वो होगी 6.25 गुना 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे होंगे इसमें दिख रहा होगा, उसके साइड में लिखा हुआ है कि ये कब प्रश्न पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला प्रश्न है कि किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कि कब बढ़ता है भाई, तो वो बढ़ता है तापमान बढ़ने से। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा जब तापमान बढ़ेगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है, तो उनके बीच संबंध क्या होता है, उनके बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है, vd समानुपाती E। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो ये जो होगा वो 8 हो जाएगा। क्या होगा, लघुत्तम का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लघुत्तम प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, तो कितना और आपका 2 × 10⁻⁻19 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों के बीजीय योग प्रतिरोधों के सेलों को शामिल करते हुए क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 0 से अधिक होता है। क्या हो जाता है, 0 से अधिक हो जाता है इस स्थिति में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में एप्सिलॉन 1 इक्वल टू 10 वोल्ट और एप्सिलॉन 2 का मान जो दिया है 6 वोल्ट दिया है, दोनों सेल बैटरी के ईएमएफ है, ठीक है। तथा आर जो है, आर वन का जो मान दिया हुआ 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है, और R2 का मान 1 ओम दिया है। इनके आंतरिक प्रतिरोध C और D के बीच सेल का विभवांतर क्या होगा, तो सेल का जो विभवांतर होगा 6 वोल्ट से कम होगा। क्या होगा, 6 वोल्ट से कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो वो होता है 50,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आप जो भी इस प्रश्न देख रहे हैं, जो भी प्रश्न देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, 1500 जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, 5 ओम प्रतिरोधों के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, 2800 कैलोरी होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे, 2800 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो वो होता है 0 होता है। क्या होता है, परिपथ किसी भी विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, किसमें होता है, तो उच्च एवं अल्प दोनों के ही प्रतिरोधों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है किसके द्वारा, वोल्ट में मापा जाता है। विभवांतर को किसमें मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ की प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है, वो उसको हम लोग नाइक्रोम कहते हैं। विद्युत हीटर में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग नाइक्रोम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, तो उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है, उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट हो और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम हो है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा, तो सेल का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणीक्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, सम्मिलित शक्ति क्या होगी, तो वो 24 वाट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो वो होती है V²/R। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न
विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो विद्युत हीटर में किसका व्यवहार किया जाता है, तो नाइक्रोम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है शोषित विद्युत ऊर्जा है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो वो जो होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है हीट स्ट्रॉन्ड सेतु से तुलना करता है किसका, प्रतिरोधों का। किसका तुलना करता है, हीट स्ट्रॉन्ड सेतु किसका तुलना करता है, प्रतिरोधों का तुलना करता है। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा का कार्यफलन होता है, तो तांबा का कार्यफलन क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तांबा का जो कार्यफलन होता है वो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए, तो विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए बढ़ाना चाहिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 1 वोल्ट बराबर होता है किसके बराबर होता है, 1 जूल पर कूलम के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर कूलम के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान, तो मैंने बताया था कि लाल रंग का जो मान होता है वो 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्ब से प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो वो 25 वाट का होगा। किसका होगा, 25 वाट का ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम तथा लंबाई एल है को त्रिज्या आर की अर्धवृत्त के आकार पर मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो नया जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा 2m/पाई होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π2I/r। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब क्या होता है, तब वेग अचर रहता है। तब क्या होता है, वेग अचर रहता है। ध्यान दीजिए, तब वेग अचर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः ए और 2a है तथा 6a है, इनके चुंबकीय घूर्ण का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात जो होगा वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1:2:6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न की एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उद्रक नीचे की दिशा में विद्यमान है, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। कितना बल लगाया जाएगा, तो बल जो लगाया जाएगा किधर लगाया जाएगा, तो उत्तर दिशा में लगाया जाएगा। किधर, उत्तर दिशा में लगाया जाएगा बल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है, तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो b²/2ε0 होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पाश का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो उसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे, 2ba/3/2/μ0√π। चलिए डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विभिन्न सूत्र क्या होगा, तो वो हो जाएंगे डी यानी M0L0T या बीबीए सूत्र पूछना चाहिए था, विभिन्न लिखा गया है, यहाँ होगा बीबीए सूत्र क्या होगा, तो होगा M0L0T और M0L0T। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए ये लास्ट प्रश्न है, और जो भी प्रश्न है उसको अगले वीडियो में डालेंगे। पार्ट 1 होगा वीडियो का, पार्ट 2 में डालेंगे इसके बाद जो भी प्रश्न होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको देना है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। आप 11 लिखकर दे सकते हैं।
चलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा वो बताना होगा आपको। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस प्रश्न को देख सकें। क्योंकि मैंने जितना भी प्रश्न कराया हो उसके साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पूछा हुआ ही प्रश्न है, कि यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे प्रूफ भी दिया जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में कराया गया है। ठीक है। तो